बहुत दुखद घटना जो हमारे पूर्व उप प्रधान है सोहनलाल जी और बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता थे इस एरिया के, और हर समय एरिया की डेवलपमेंट की बात करते थे। हर समय जो गरीब लोग हैं उनकी समस्याओं की वो बात करते थे, और ऐसे आदमी का इस तरीके से दुखद घटना के तहत चला जाना, मुझे नहीं पूरे इलाका को जो है उनका पूरा दुख है। और मुझे जैसे हमारे यहाँ से कार्यकर्ताओं ने बताया कि ऐसे ऐसे सोहनलाल जी को गोली लगी है, तो मैंने तुरंत एसपी साहब बद्दी को और एसएचओ बरोटीवाला को इनको डायरेक्शन दिए हैं, एसपी साहब को डायरेक्शन दिए कि आप, क्योंकि रोड पे रश है, दिवाली के कारण बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, तो हमने 2-3 गाड़ियां जो है वो जैसे ये साई वाला रोड उतरता है वहां पे हमने लगाई। और बद्दी में हमारे जो बीएमओ साहब को मैंने डायरेक्शन दिया कि आप अपनी टीम तैयार रखें। एक डॉक्टर की टीम हमने वहाँ सिक्का के पास खड़ी की, और जैसे ही सोहनलाल जी को एस्कॉर्ट करके वहां ले जाया गया तो उनको फर्स्ट एड देने के बाद एसएचओ साहब ने पूछा उनको कि किसने गोली मारी, तो उसने नाम लिया कि रघुवीर सिंह के बेटे सुरेश ने मुझे गोली मारी। वो डाइंग डिक्लेरेशन है, उसके तहत मुझे नहीं लगता कि जो एक्यूज्ड है वो बच पाएंगे, उनको सजा निश्चित तौर पे होगी। और अभी हम लोग साई में लोगों से बात कर रहे हैं, हमारे पास आई विटनेस भी सामने आए हैं जिन्होंने इनको गोली मार के भागते हुए देखा है। और उसके बाद यहाँ पे कोई गैंग के तौर पे 5-7 मोटरसाइकिल पे लोग उनके साथ थे, इकट्ठा थे, और वो अलग अलग रास्तों से गए। उन सभी रास्तों के लिए मैंने पुलिस को डायरेक्शन दिया कि जो चाहे वो ग्रेड वाला रास्ता है, चाहे हमारा बौसिनी वाला रास्ता है, चाहे हमारा ढेला वाला रास्ता है, गुरुकुंड वाला रास्ता है, सभी रोड पे जितने सीसीटीवी कैमरास होंगे उन पे उनकी फुटेज हम लेके, वो जो मोटरसाइकिल वाले थे, चाहे भले ही उनके ऊपर नंबर नहीं थे, उनको पुलिस आइडेंटिफाई करेगी और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई जो कर रहे हैं। और इसके अलावा गोली मारने के साथ साथ जो उसके साथ लोग थे उनको भी इस केस में इन्वॉल्व किया जाएगा 120B में, क्योंकि एक साजिश के तहत जो है वो सोहनलाल जी को मारा गया है। और उसमें अकेला सोहनलाल नहीं, उसके परिवार के लोग भी हैं, उसके कोई रिश्तेदार भी होते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। पुलिस, एसपी साहब, हमारे एडिशनल एसपी साहब, एसएचओ साहब, पूरी टीम जो है वो बड़ी बारीकी से जो है इसमें तफ्तीश कर रही है। और परिवार की मांग है कि जल्द से जल्द अरेस्ट हो, और हमने टीमें लगाई हैं। आज एसपी साहब की स्टेटमेंट भी आ गई कि जो भी आदमी उनको पनाह देगा, पनाह देने वाले के ऊपर भी सख्त कार्रवाई जो है पुलिस करेगी, और उनके ऊपर भी अलग से मुकदमा दर्ज किया जाएगा, उनके ऊपर भी केस चलाया जाएगा, और उनको भी इस केस से जो है वो इन्वॉल्व किया जाएगा अगर किसी ने इसमें पनाह दी। तो मेरा सभी इलाका वासियों से, जहां जहां उसके रिश्तेदार, उनसे भी निवेदन रहेगा कि कोई भी आदमी सुरेश और उसके परिवार को पनाह ना दे, और अगर वो देंगे तो वो भी कानूनन पचड़े में फंसेंगे, तो बेटर है कि उनको अपने घर से निकाल दें ताकि पुलिस की वो गिरफ्त में आए, जल्दी पुलिस उनको अरेस्ट करे। तो मैं हमारे पुलिस स्टाफ से और हमारे पुलिस अधिकारियों से भी निवेदन करूंगा कि इसमें और ज्यादा तेजी करके जो है शीघ्र अतिशीघ्र जो एक्यूज्ड है उनको अरेस्ट करके परिवार वालों को तभी शांति मिलेगी। शांति तब मिलेगी जब उनको सजा होगी, वो लंबा प्रोसीजर है। लेकिन आज पूरे इलाके में जो है वो दहशत का माहौल है, और हमारे सभी लोग जो है बहुत मायूसी में जी रहे हैं, क्योंकि ये कबीरपंथी समाज से हमारा लड़का था और बहुत ही होनहार और बहुत ही कर्मठ आदमी था। तो ऐसे आदमी के चले जाना समाज के लिए तो घाटा है ही, हमारी पार्टी को भी इसमें घाटा है, क्योंकि ये पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता भी था। तो मैं अपनी तरफ से उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ, और परिवार को मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि सरकार उनके साथ है, पुलिस प्रशासन उनके साथ है, मैं उनके साथ हूँ। जहां तक भी हमें जाना पड़े हम जाएंगे, लेकिन दोषियों को जरूर जो है वो सजा दिला के रहेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। कल बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, जिसमें पुलिस ने तत्काल हत्या में मुकदमा दर्ज कर लिया था। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने 4 विशेष टीमों का गठन किया है, और केस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एडिशनल एसपी साहब अशोक वर्मा जी, इनकी अध्यक्षता में हमने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी गठित की है, जिसमें 7-8 पुलिस वाले हैं, अलग अलग साइबर के, सीसीटीवी के, और पुलिस जो है वो अलग अलग टीम्स बना के आरोपी की धरपकड़ के लिए टीमें रवाना है। इसके साथ ही साथ हमने SC/ST एक्ट, जो कि बहुत ही स्ट्रिंजेंट कानून है, बहुत ही सख्त धारा है, वो सख्त धाराएं भी हमने SC/ST एक्ट की लगाई है, और जो भी इस कृत्य में इस आरोपी के अलावा शामिल होंगे उनके खिलाफ भी पुलिस जो है वो सख्त कार्रवाई करेगी। इसके अलावा अगर इस आरोपी और इनके साथ कोई और इस केस में संबंधित अगर कोई होगा, कोई भी आदमी जो है वो इनको अगर शेल्टर देगा, पनाह देगा, उसके खिलाफ भी पुलिस जो है वो सख्त कार्रवाई करेगी। तो पुलिस
ने सख्त से सख्त धारा लगाई है और मैं परिवार को और उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि पुलिस की तरफ से जो भी कानूनी कार्रवाई होगी सख्त से सख्त वो पुलिस करेगी और जल्द से जल्द हम अच्छी इन्वेस्टिगेशन करके, अच्छी जांच करके, अच्छे सबूतों को इकट्ठा करके और फोरेंसिक से एग्जामिन करवा के हम इसको जल्दी ही केस को वो चार्जशीट करेंगे और न्यायालय में इसको प्रेषित करेंगे। साथ ही साथ मेरी लोगों से भी अपील है कि जो भी घटना से संबंधित अगर किसी को भी ज्ञान हो तो वो पुलिस के सामने निडर होकर अपना बयान दर्ज करवाए और पुलिस उनके बयान जो है वो दर्ज करेगी और निष्पक्ष पूर्वक जो वो आगे की कार्रवाई करेगी। एक अच्छा सबूत है और इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है वो, और इस तरह का बयान जो है वो पुलिस जो है जरूर अपने मुकदमे में शामिल करेगी। वो अच्छा एक एविडेंस का पार्ट है और हम उसको इन्वेस्टिगेशन में शामिल करेंगे ताकि हमारी इन्वेस्टिगेशन और अच्छी हो। बहुत सारे इश्यूज हैं, नशे का हर जगह नशे का केसेस कंप्लेंट्स हमारे पास आती है, पुलिस एक्शन भी लेती है, लोग उसमें कंप्लेंट्स भी करते हैं, हम इन्फॉर्मेशन भी देते हैं कि फलानी जगह नशा दिख रहा है। पुलिस अपने लेवल पे काम कर रही है और जो वर्धमान चौकी का आपने जो मुद्दा उठाया है वो जल्दी हम विद इन 15-20 डेज जो है वो माननीय विधायक जी के साथ बैठ के जो है वो वर्धमान चौकी को स्टार्ट करेंगे और लोगों को, ताकि उस एरिया के लोगों को थोड़ा सा रिलीफ मिले और पुलिस का रिस्पांस टाइम जो है वो कम हो। देखिए, जैसे हमें थाना पर सूचना मिली कि साई में एक फायर इंसिडेंट हुआ है और मजरूब को सीएचसी बद्दी लाया गया, तो हम एडवांस में ही थाना सीधा बद्दी हॉस्पिटल पहुंचे, तो जहां पर उपचार के दौरान हल्का जब उससे पूछताछ की गई तो व्यक्ति सीरियस कंडीशन थी। फिर भी उन्होंने एक बार अपनी होश में आने के बाद ये कहा कि ये मुझे रघुवीर सिंह के बेटे सुरेश ने गोली मारी है, और उसके बाद वो बेहोशी हालत में चले गए थे। डॉक्टर साहब अपने उपचार करने, उनकी क्रिटिकल कंडीशन को देखते हुए उन्हें पीजीआई रेफर कर दिया गया था। फर्दर उनकी फैमिली के बयान के स्टेटमेंट आधार पर थाना बद्दी में एक केस रजिस्टर हुआ है।